नमस्कार। देश इस वक्त लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है। इस वीडियो में हम आपको 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो इस चुनाव को बेहद खास बनाती हैं, क्योंकि भारत के लोकसभा चुनाव पर दुनिया भर की नजर है। क्या हैं वो खास बातें, चलिए वीडियो में जानते हैं। इस बार चुनावी प्रक्रिया पूरे 44 दिन चलेगी। 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून को चुनाव संपन्न होगा। 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जिसमें 97 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आंकड़ों को देखें तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूरोप संघ की कुल जनसंख्या से अधिक भारत में मतदाता हैं। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में मतदान की अवधि में काफी उतार चढ़ाव भी आया है। देश में आजादी के बाद 1951 और 52 में पहली बार चुनाव हुआ। मतदान पूरा होने में लगभग 4 महीने लगे। साल 1980 में केवल 4 दिन में मतदान संपन्न हुआ। साल 2004 में चुनाव सिर्फ 4 चरणों में हुआ, 21 दिन लगे थे। साल 2019 में 39 दिन में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई और इस साल का चुनाव दूसरा सबसे लंबा चुनाव है। चुनाव की प्रक्रिया में कुल 44 दिन लगेंगे। करीब 25 करोड़ की आबादी और 80 लोकसभा सीट वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 15.29 करोड़ मतदाता रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 8.14 करोड़ पुरुष मतदाता हैं, 7.15 करोड़ महिला मतदाता हैं और 7,705 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। पहली बार वोट डालने वालों की संख्या 20 लाख से अधिक है। ब्राजील के आकार का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के लिए 543 सांसदों को चुनने के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग का इस पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर है। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करने में जुटा है कि 2 किलोमीटर के भीतर मतदान केंद्र स्थापित हो और मतदाता को अधिक दूरी की यात्रा ना करना पड़े। देश के सभी मतदाता तक पहुंचने के लिए लगभग 15 मिलियन चुनाव अधिकारी और सुरक्षाकर्मी देश के रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करेंगे। कहीं कहीं नाव, पैदल, यहां तक कि घोड़े की भी सवारी करेंगे। साल 2019 में मतदाता अधिकारियों की एक टीम ने 4 दिन में 480 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय की थी। साल 2019 में 15,256 फीट की ऊंचाई पर एक बूथ स्थापित किया गया था। हिमालय की ऊंचाई पर स्थित एक गांव की यात्रा भी की, जो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र था। इस बार भी कई चुनौतीपूर्ण जगहों पर मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें केरल के वन्यजीव अभयारण्य और गुजरात का एक शिपिंग कंटेनर शामिल है। चुनाव में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम को देखते हुए देश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। काफी सख्ती से उसका पालन भी किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी कोई लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों को देश में हो रहे चुनाव को लेकर तैनात करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मतदान के दिन बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। बूथों पर पुलिस के अलावा पीएसी, अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। फिलहाल इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आर भारत ओरिजिनल के साथ।